रायपुर का कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जहां छात्रों की बेहतर पढ़ाई और एक्सपोजर एक्टिविटी के लिए 7 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा, लेकिन बनने से पहले ही यह ऑडिटोरियम खंडहर में तब्दील हो गया है। बिल्डिंग की दीवारें दरक गई हैं, खिड़की चोरी हो गई, टॉयलेट की सैनिटरी सीट, नल टूट चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद सरकार ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय का नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखा गया। मकसद था कि छत्तीसगढ़ से बेहतरीन पत्रकार निकले जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करें। लेकिन पत्रकारिता विश्वविद्यालय के निर्माण की पोल अब खुलने लगी है। यूनिवर्सिटी में 7 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम बनाया जाना था। ऑडिटोरियम का निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करना और देश में अलग अलग मुद्दों की कवरेज कैसे की जाए, इसकी जहाँ पे पढ़ाई होती है, मतलब जहाँ से पत्रकार बनाए जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कुशाभाऊ पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एक ऑडिटोरियम, जिसको 2016-17 में बनाना शुरू किया गया, लेकिन वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ और उसकी तस्वीर देखकर ये लगता है कि ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस ऑडिटोरियम में और मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि ये बिल्डिंग का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि 7 करोड़ की लागत से इस ऑडिटोरियम का निर्माण 2016-17 में शुरू हुआ था और 15 महीने बाद इसको बनकर तैयार होना था, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ और आज करीब 7 से 8 साल का वक्त गुजर जाने के बाद ये पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन तो हुआ नहीं, लेकिन एक खंडहर में बदल गई। ऐसा लग रहा है कि ये खिड़कियां लग चुकी थीं लेकिन टूट गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कांच बिखरा हुआ है या कोई यहाँ से खिड़की को उखाड़ कर ले गया। ये साफ नज़र आ रहा है कि ये खिड़की इस कैंपस के अंदर में लगी और ये वाली टूट गई, इसको कोई निकाल के ले गया या तो चोरी करके ले गया। दूसरी वाली अभी थोड़ा सा ठीक है। तो इस तरीके के हालात हैं। ये बाहर के, अंदर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये ऑडिटोरियम करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले कुशाभाऊ प्रबंधन ने, जो इसकी निर्माण एजेंसी है, PWD को लिखा पत्र, वो टूटा हुआ पोर्शन नज़र आता है ये अंदर का, क्योंकि अंदर लाइट तो है नहीं, तो अंदर कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो अपनी लाइट जलाकर दिखाएं। तो ये यहाँ पर ऑडिटोरियम बना और यहाँ बैठने की व्यवस्था हुई, कुर्सियाँ हालांकि यहाँ पे नहीं लगाए गए, ना सोफ़ा लगाया गया ना कुर्सियाँ, लेकिन स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अब तक ये हैंड ओवर ना होना, इसका खंडहर हो जाना, ये सवाल खड़े करता है। इस मामले को लेकर NSUI और ABVP दोनों ही अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं और छात्र हित में उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पैसा लेके बच्चों को पास करने की बात कर ले, मैं आपको बता दूं 2016 से ईशान कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक ऑडिटोरियम बनाने का ठेका मिला था। आज तक वो ठेका कंप्लीट नहीं कर पाया ठेकेदार और ऑडिटोरियम पूरा नहीं कर पाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लगातार वहां पर अधिकारी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। देश के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का जो ऑडिटोरियम है, वो कई सालों से धूल खा रहा है। कई सालों से वहाँ की दीवारों पे दरार आ चुकी है। जिस ऑडिटोरियम को छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाया गया था, आज वो विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम धूल खा रहा है। कई करोड़ों की लागत से इस विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम को बनाया गया था, लेकिन साल दर साल PWD के अधिकारी आते हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारी आते हैं, उस पर निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। जिस ऑडिटोरियम के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, 7 करोड़ का ऑडिटोरियम हो गया खंडहर। जिस ऑडिटोरियम के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, उसे बनाने का ठेका 2016-17 में इंसान कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को दिया गया था। PWD ने टेंडर जारी किया, लेकिन कॉलेज प्रबंधन को हैंडओवर नहीं किया। इस ऑडिटोरियम का निर्माण 7 करोड़ की लागत से हुआ है। इसमें 700 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसका हैंडओवर लेने में कॉलेज प्रबंधन ने कोई रुचि नहीं दिखाई। ऐसा नहीं है शासन को इस बात की जानकारी नहीं, सरकार को सब कुछ पता है, उसके बाद भी हैंडओवर में देरी हो रही है।
सर ये केटीयू के पीछे एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जो लंबे समय से पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ था और अब जर्जर की स्थिति पर पहुंच चुका है। फिर उसका दीवारें गिर चुकी हैं। वो सरकार के संज्ञान में है और उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऑडिटोरियम अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। सरकार के संज्ञान में भी पूरा मामला है, तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही खंडहर हो चुके ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाएगा। जो सैनिटरी मटेरियल्स लगा है वो टूट चुका है। तो कुल मिलाकर इसके हालात देखकर ये कहा जा सकता है कि ये जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती, इसको हैंड ओवर कर दिया जाता तो ये बच्चों के काम आ सकती थी। पत्रकारों की जो पत्रकारिता की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती थी, लेकिन कमज़ोर इच्छा शक्ति की वजह से सरकार का जो करोड़ों रुपए का पैसा था इस बिल्डिंग में बनाने में लगाया गया, जिसको ठेकेदार को काम दिया गया, जिस एजेंसी को काम दिया गया, उन्हें अधिकारियों की उदासीनता रही कि ये 8 सालों में ये बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई। लेकिन इसके हालात साफ बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट ये बिल्डिंग चढ़ गई है। यही वजह है कि अब तक इससे कुशभाऊ ठाकरे प्रबंधन के को हैंडओवर नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार हैं उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें दिखती हैं वो साफ कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।